जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड के द्वारा मैट्रिक परीक्षा में 2025 में कौन कौन से प्रश्न पूछ सकते हैं मैथ से, उसी सब सवाल को क्या कर रहे थे, हल कर रहे थे। तो देखेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 मैथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि 2 नंबर और 5 नंबर कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, उसी सब सवालों को क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। कौन सा सीरीज चल रहा है? प्रचंड सीरीज। और ये एपिसोड नंबर कौन सा है? एपिसोड नंबर 11 है। कौन सा है? 11 है। तो देखते हैं जौन जौन इस सीरीज से नहीं जुड़े हैं, जो भी जल्द से जुड़ जाइए। अगर वीडियो अच्छे लगे, अगर सवाल समझ में आए तो आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखते हैं इस सीरीज का एपिसोड नंबर 11 का पहला क्वेश्चन। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। देखेंगे भूमि, मान लीजिए ये भूमि है, भूमि पर कहीं पर एक बिंदु है, ये हमारा क्या एक बिंदु है, और यहाँ पर कोई एक शिखर है, यानी कि मीनार है। क्या है? मीनार है। ठीक है। अब बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से दूरी जो है वे है कितना? 30 मीटर। कितना है दूरी? 30 मीटर। और बोला गया कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, जब भूमि के उस बिंदु से मीनार के शिखर को देखा जाता है, जैसे यहाँ से इस तरह से मीनार के शिखर को देखेंगे तो यहाँ पर कितने डिग्री कोण का निर्माण होगा? 30 डिग्री। कितने डिग्री? 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की ऊंचाई, यानी कि ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है कि ये मीनार की जो ऊंचाई होगा वे कितना होगा, यही हमें कुछ करना है, ज्ञात करना है। तो कहता है कि भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से उसकी कुल दूरी 30 मीटर है। और जब मीनार के शिखर को भूमि के बिंदु से देखा जाता है तो कितने डिग्री उन्नयन कोण बनता है? 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री हो गया। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो इसका नामकरण कर देते हैं। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी। देखेंगे ये यहाँ पर 90 डिग्री कोण का निर्माण हो रहा है। इसके सामने वाली भुजाकर्ण इस थीटा के सापेक्ष बात हो रहा है, तो ये लंब और ये आधार। तो देखते हैं लंब और आधार लिख लेते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर मान लेते मीनार की ऊंचाई पूछा है, तो मान लेते हैं कि माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। कितने मीटर है? h मीटर है। थीटा का मान दिया हुआ है कितना डिग्री? 30 डिग्री। लंब का मान पता है कितना? h मीटर। और उसके बाद आधार का मान पता है वे कितना है? 30 मीटर है। आधार का मान कितना मीटर है? 30 मीटर है। देखेंगे जब जिसमें लंब और आधार दिखे, जिस समकोण त्रिभुज में लंब और आधार दिखे तो उसमें किसका प्रयोग होगा? tan थीटा का। किसका प्रयोग होगा? tan थीटा का। तो यहाँ पर लिखेंगे कि tan थीटा बराबर कौची? ये लंब बटे का आधार। कौची होगा? लंब बटे का आधार। तो ये थीटा की जगह पर कितने डिग्री? 30 डिग्री। लंब के जगह पे h और आधार का मान कितना है? 30। और हमें पता है कि tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। 1/√3 और ये h बटे का 30। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं इसको, तो देखते हैं √3 गुना h कर देंगे तो कितना? √3h। और 30 गुना 1 कर देंगे तो 30 का 30। तो h बराबर ये 30 बटे का √3 हो जाएगा, क्योंकि ये √3 गुना में है तो उधर जा करके किस में? भाग में। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, निचवा में √3 रखते नहीं है, इसलिए इसका हर का परिमेयकरण कर लेंगे। क्या कर लेंगे? हर का परिमेयकरण। तो ऊपर नीचे ये √3 गुना √3 कर देंगे। √3 गुना √3 कर दिए तो ये h बराबर, अब देखेंगे ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना, तो 30 गुना √3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 √3। और √3 गुना √3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। ये 3.30। तो ये h बराबर कितना निकल गया? 10√3 मीटर। यही हमारा कोची हो गया आंसर। यही हमारा कोची हो गया आंसर। अगर देखेंगे √3 का मान दिया रहेगा तो √3 के जगह पे पुट कर देंगे तो गुना करके आ जाएगा आंसर। तो देखते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में कहता है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या बताए। कहता है कि 2 संख्याओं का अंतर कितना दिया हुआ है? 26। कितना दिया हुआ है? 26। तो मान लेते हैं कि वे 2 संख्या क्या क्या हो सकता है? x और y मान लेते हैं, a b मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो मान लेते हैं कि माना वह संख्या कौची है? x और y है। x और y है। जहाँ
x बड़ा है किससे, y से, ये भी मानना पड़ेगा, x बड़ा है किससे, y से, मान लिए। अब देखना कहता है कि दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 26। दो संख्याओं का अंतर कितना दिया हुआ है, 26। तो एक संख्या x और दूसरा संख्या y है, इसी दोनों का अंतर, अंतर मतलब कौची, घटाओ, कितना दिया हुआ है दोनों का अंतर, 26। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगा। जब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगा तो देखते हैं आगे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब दूसरी बार बोला है कि एक जो संख्या है वह दूसरी संख्या का 3 गुना है। एक संख्या जो है दूसरी संख्या का क्या गुना है, 3 गुना है। तो एक संख्या x माने और दूसरी संख्या को ची माने y, इससे ये 3 गुना है, इससे ये 3 गुना है, यानी कि एक संख्या दूसरी संख्या से, ये एक संख्या ये दूसरी संख्या, यानी कि पहला संख्या ये दूसरी संख्या, तो पहला संख्या जो है दूसरी संख्या का 3 गुनी है। तो बराबर करने के लिए इसमें देखेंगे, अगर ये 1 है तो ये कितना है, 3 है, इससे ये 3 गुना ज़्यादा है, तो बराबर करेंगे तो इसी में 3 गुना करेंगे कि नहीं, तो बराबर ये 3 और 3 का 3 दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसको भी बराबर करने के लिए इसमें कितना से गुना करेंगे, 3 से, कितना से गुना कर देंगे, 3 से। तो ये x बराबर का कोची हो जाएगा, 3 गुना y करेंगे तो 3y। ये इक्वेशन नंबर कितना बन जाएगा, 2। इक्वेशन नंबर कितना बन जाएगा, 2। तो देखते हैं, अब देखेंगे समीकरण फर्स्ट में अगर x का मान रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट हमारा कौची है, x माइनस वाई बराबर कितना, 26। यही है समीकरण फर्स्ट। x के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 3y लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कौची लिख देंगे, 3y और माइनस का y बराबर का कितना, 26। अब देखेंगे यहाँ पर 3y, यहाँ पर एगो y है, तो 3y में एगो y चल जाएगा, केगो y, 2y और ये बराबर का 26। तो ये y बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 26 बटे का 2 से कितने बार में कट जाएगा, 13 बार में। कितने बार में कट जाएगा, 13 बार में। तो देखेंगे तो y बराबर कितना आ गया हमारा, तो y बराबर आ गया 13। y बराबर कितना आ गया, 13। अब चाहिए किसका मान, x का मान, क्योंकि दो संख्या है। अब समीकरण 2 में अगर y का मान रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो देखते हैं कि समीकरण 2 में किसका मान रखने पर, y का मान रखने पर। तो समीकरण 2 हमारा कितना है, तो ये है x बराबर का 3y। तो ये x बराबर का कौची हो जाएगा, 3 इंटू y का मान कितना निकला है, 13, y का मान कितना, 13। तो ये x बराबर 13 39। तो x का मान यहाँ से निकल गया कितना, 39। x का मान कितना निकल गया, 39। तो हमें x और y का पूछा था, तो x बराबर 39 और y बराबर का कितना, 13। तो यही हमारा कोची हो गया आंसर, x y का वे दो संख्या क्या क्या है, एक 13, एक 39 और दूसरा कोची है 13 है। तो देखते हैं अगले सवाल। कहता है कि सिद्ध करें कि tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री और डॉट 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 tan 89 डिग्री बराबर 1 है या नहीं। यही हमें कोची करना है, सिद्ध करना है। तो देखते हैं कैसे हम सिद्ध करेंगे इसे। तो सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये LHS और बराबर के उस पर वाले को RHS, तो LHS को RHS के बराबर सिद्ध कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर, क्या लिखेंगे, LHS बराबर tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू ये tan 3 डिग्री और डॉट 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 इसी तरह से बीचवा में आएगा, कौची आएगा, tan 45 डिग्री आएगा हमारा, और डॉट 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 इधर आएगा tan हमारा 87 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री आएगा हमारा इतना। इस तरह से अगर 1 से लिखेंगे तो यहाँ तक 89 तक में 1 आ जाएगा। तो ये 89 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना, 90, और 88 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना, 90। उसके बाद 87 3 को जोड़ेंगे तो 90। इसी तरह से जोड़ते जोड़ते 2 का 90 आएगा और बीच में ये बच जाएगा कौची, tan 45। कौची बच जाएगा, tan 45। देखेंगे जिसमें दो कोणों का योग 90 पूर रहा है उसमें पूरक कोण का प्रयोग करेंगे, और जब पूरक कोण का प्रयोग करेंगे तो उसमें से क्या करेंगे कि किसी एक में से, जिसको दो कोणों को जोड़ करके 90 पुर रहा है, किसी एक को बदलेंगे, दोनों में से किसी एक को बदलेंगे। देखेंगे ये 89 और 1 को जोड़ करके 90 पुर रहा है, तो या तो 89 को बदल दीजिए या तो 1 को बदल दीजिए। तो इसी एक को बदल देते हैं, तो ये tan कितना आ जाएगा,
90 और 1 पुराने के लिए 90 में यहाँ पर 1 लाने के लिए 90 में कितने घटाएंगे जो कि 1 आएगा तो 89 आएगा। और फिर इंटू यहाँ पर कुछ हो जाएगा 10, ये 90 डिग्री में कितने घटाएंगे 88, तब ना 2 आएगा। 90 में 88 चल जाएगा 2। अब फिर यहाँ पर आएगा 10 कितने 90 में से 87 घटाएंगे तब ना 3 आएगा। और इसी तरह से डॉट 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 यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 45 डिग्री। इधर हमारा कुछ हो जाएगा डॉट डॉट डॉट, ये आ जाएगा 10 87 डिग्री इंटू 10 88 डिग्री और इंटू ये 10 89 डिग्री होगा हमारा। अब देखते हैं, अब यहाँ पर जब 2 को बदले हैं इसको तो कोची कोची बचेगा हमारा देखेंगे। अच्छा ये 10 हमारा किस में बदल जाएगा कॉट में बदलेगा, ये 10 कॉट में बदल जाएगा और यहाँ पर कितने डिग्री हो जाएगा 89 डिग्री इंटू ये भी 10 किस में बदल जाएगा कॉट में बदलेगा हमारा, तो कॉट कितने डिग्री हो जाएगा 88 डिग्री। और ये भी 10 किस में बदल जाएगा कॉट में बदलेगा, तो कॉट में बदल जाएगा तो ये कितने हो जाएगा 87 डिग्री हो जाएगा। और डॉट 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 ये कितने हो जाएगा 10 45 डिग्री और डॉट 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 ये 10 कितने 87 डिग्री इंटू ये 10 88 डिग्री इंटू ये 10 कितने डिग्री 89 डिग्री होगा हमारा। तो अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये कॉट थीटा और यहाँ पर टेन थीटा है ना, तो कॉट थीटा इंटू टेन थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। देखेंगे कैसे, या तो इसको बदल दीजिए या तो 10 को लिख सकते हैं कॉट को लिख सकते हैं 1/10 थीटा और ये इंटू गुना और ये कोची है टेन थीटा, ये टेन थीटा ऊपर नीचे कट जाएगा सिर्फ कोची बचेगा 1 बचेगा। तो उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर इसको बदल देंगे तो 1/, कोची आएगा यहाँ पर ये 10 89 डिग्री आएगा और गुना 1/, यहाँ भी कितना आ जाएगा 10 89 डिग्री आएगा और गुना में यहाँ भी कितना आ जाएगा 1/10 कितने डिग्री 87 डिग्री डॉट डॉट डॉट। इसको बदले हैं नहीं, इसको एजेटिव रहने देंगे 10 45 डिग्री और डॉट 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 इसको बदले नहीं है तो यहाँ पर 10 कितने डिग्री 87 डिग्री और ये 10 कितने डिग्री 88 डिग्री और इंटू 10 कितने डिग्री 89 डिग्री। देखेंगे ये नीचे का और ये ऊपर का, ये नीचे का ऊपर का कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा यहाँ पर कौची बचेगा ये 10 45 डिग्री और 10 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 और ये किसके बराबर है RHS के बराबर, किसके बराबर RHS के बराबर। प्रूव हो गया। देखेंगे जब प्रूव हो गया तो देखते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योगफल 365 है। 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक यानी कि धनात्मक यानी कि प्लस वाला साइन, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक जैसे कि 2 लगातार 1 2 या तो 3 4 4 5 5 6 ये लगातार होता है कि नहीं हमारा, उनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए 365 होना चाहिए। वे 2 संख्या क्या है जो कि लगातार उसका वर्ग करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो कितने पूरेगा हमारा 365। तो देखते हैं, अब हमें पता ही नहीं कि वे संख्या क्या है, तो मान लेते हैं कि पहला माना पहला धनात्मक पूर्णांक, तो पहला धनात्मक पूर्णांक कौन सी होगा x होगा तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक कौन सी हो जाएगा x प्लस का 1 होगा। देखेंगे धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 डॉट 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 इसी तरह बढ़ते जाएंगे। अच्छा 1 में कितने जोड़ेंगे जो 2 आएगा तो 1 या कितना 2 और 2 में फिर 1 जोड़ेंगे तो 1, मतलब लगातार अगर एक धनात्मक पूर्णांक अगला धनात्मक पूर्णांक लाना है तो उसमें कितना जोड़ना है 1, तब ना हमारा आएगा अगला धनात्मक पूर्णांक। तो उसी तरह पहला धनात्मक पूर्णांक x तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक कौन सी हो गया x प्लस का 1। अब देखेंगे सवाल में कहता है कौन सी कहता है सवाल में, तो सवाल में कहता है कि उनके वर्गों का योग देखेंगे एक तो x है और दूसरा कौची है x प्लस का 1, इनका वर्ग तो इसका वर्ग करेंगे तो स्क्वायर, इसका भी वर्ग करेंगे तो स्क्वायर, और जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितने पुर जाएगा 365, कितने पुर जाएगा 365। तो 2 लगातार धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग कितना हो गया 365। अब देखेंगे यहाँ पर ये कौची हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं तो a स्क्वायर
अब प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी और ये प्लस का कौची बी स्क्वायर, अब बराबर का ये कितना 365। तो ये हमारा कौची हो जाएगा ए स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो कौची हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 2 एका 2, 2 गुना एक्स कर देंगे तो कितना 2x प्लस का 1, अब बराबर का ये कितना 365। कितना हो जाएगा 365। देखेंगे जब ये 365 आ जाएगा तो देखेंगे एगो एक्स स्क्वायर, दो गो एक्स स्क्वायर और प्लस का ये कितना आ जाएगा 2x प्लस का 1। अच्छा ये 365 प्लस में तो इधर आकर के किस में माइनस में, और इधर कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा 0। तो 2x स्क्वायर और प्लस का 2x और ये 365 में से यह देखेंगे प्लस माइनस माइनस घटने का क्रिया होगा, 365 में एक चल जाएगा कितना 364 और दोनों में से बड़का साइन माइनस का है तो माइनस का कितना हो जाएगा 364 और बराबर का 0। अच्छा यहाँ से अब इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, एक राउंड 2 एक राउंड 2 एक राउंड 2 छे 2 कॉमन लेकर के छोटा कर सकते हैं क्योंकि बनाने में कौची होगा आसान होगा, कौची होगा आसान होगा। और ये माइनस का कितना हो जाएगा 2 एका 2, 2 अठी 16 और ये 2 दूना 4 और ये बराबर का 0। अब ये 2 गुना में उधर जाकर के किस में बन जाएगा भाग में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182 या बराबर का 0, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो परिणाम कौची आएगा हमारा 0। क्या आएगा 0, तो ये कौची हो गया 0। अब देखेंगे इसको आप किसी भी विधि से बना सकते हैं, गुणनखंड विधि हो गया, ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि हो गया, यथा द्विघातीय सूत्र हो गया, किसी भी विधि से हम इसको बना सकते हैं। तो देखेंगे गुणनखंड विधि से बना रहे हैं इसे, ठीक है। आपको अगर द्विघातीय सूत्र अच्छे लगते हैं तो द्विघातीय सूत्र पे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखेंगे प्रथम पद और अंतिम पद को आपस में गुना करने पर माइनस का कितना पुरना चाहिए 182, यही होगा ना 182 पुरना चाहिए। अब बीच वाले टर्म को जोड़ने या घटाने पर कितना पुरना चाहिए 1 प्लस का 1। इसका मतलब है कि उनके वर्गों यानी कि घटने पर जोड़ने या घटने पर 1 आना चाहिए और गुना करने पर कितना 182। तो 182 का कौची कर देंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 2 नमा 18, 2 एका 2, फिर 7 से 13 91 है देखना। तो 2 सती 14 और ये 13, 14 गुना 13 करेंगे तो कितना पूरेगा 182। अगर 14 में से 13 घटा देंगे तो कितना पूरेगा 1 पूरेगा हमारा। अब प्लस माइनस गुना कर देंगे माइनस, बड़का साइन प्लस का रहेगा, यानी कि एक संख्या आया प्लस का 14 और दूसरा संख्या आया कौची माइनस का 13। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का 14 एक्स माइनस का 13 एक्स माइनस का 182 बराबर का 0 होगा बरा। तो देखेंगे ये एक्स स्क्वायर इस प्लस का 14 एक्स, तो एकराम एक्स तो कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एक्स प्लस का कौची 14, ये माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे, प्लस रहता तो प्लस कॉमन लेते, ये माइनस है तो उधर का साइन भी परिवर्तित हो जाएगा, माइनस कॉमन लेते हैं तो उधर का साइन आपस में कुछ हो जाएगा परिवर्तित हो जाएगा, जो प्लस में रहेगा माइनस में और जो माइनस में रहेगा प्लस में। तो इकराम 13 जे थे, इकराम 13 छः, क्योंकि देखेंगे 182 को 13 गुना 14 तो इसमें भी 13 इसमें भी 13, तो 13 कॉमन आ जाएगा, ये एक्स ये माइनस किस में बदल जाएगा प्लस में बदलेगा हमारा। जब ये प्लस में बदल जाएगा और यहाँ पे बचेगा कौची 14 बराबर का 0। तो गरमा में दोनों एक ही है, इसका मतलब गुणनखंड कौची है सही है। तो एक बार अंदर वाला एक बार बाहर वाला, तो x प्लस का 14 और इधर x माइनस का 13 अब बराबर का कौची 0। तो ये x प्लस 14 बराबर का 0 और इधर x माइनस 13 बराबर का 0। तो x बराबर माइनस का 14 इधर x बराबर प्लस का 13। हमें धनात्मक पूछा है ना कि ऋणात्मक, तो ये ऋणात्मक वाला होगा नहीं। तो x का मान कितना निकल गया 13, x का मान कितना 13। तो देखेंगे हमको बोला गया है, क्या बोला गया है देखते हैं, यहाँ पे 0 मिट गया। देखेंगे हमें बोला पहला कौची था, पहला पूर्णांक था कौची, पहला पूर्णांक था x, तो x का मान कितना 13 और दूसरा पूर्णांक कितना था, दूसरा पूर्णांक था हमारा x प्लस का 1, तो ये 13 प्लस का 1 बराबर का 14, यानी कि 13 और कौची निकला 14। वे दो धनात्मक पूर्णांक क्या क्या है 13 और 14, 13 या 14। देखेंगे ये हमारा कौची हो गया आंसर, यही कौची हो गया आंसर। देखते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि 6 से विभाज्य प्रथम 40 घन पूर्णांकों का
घन पूर्णांकों का योगफल निकाले, पूर्णांकों का योगफल निकाले। तो देखेंगे 40 घन पूर्णांक क्या क्या है। अब वे 6 से विभाज्य होना चाहिए। किससे विभाज्य होना चाहिए? 6 से। और टोटल के गो धन पूर्णांक है? 40 गो। टोटल के गो है? 40 गो। देखेंगे 6 से 6, 12, 18, 24 डॉट 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 और 40 गुना 6 कर देंगे तो 40 गुना 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 चौक 24, 240। देखेंगे 6 से भाग लगना चाहिए, 1, 2, 3, 4 और डॉट 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 के गो टोटल 40 गो रहेगा। इसी तरह से क्या गो रहेगा? 40 गो। तो 6 का 6, 6 दूना 12, 6 18, 6 चौक 24 और 6 गुना 40 कर देंगे, 4 छक 24, 240। ये अब हमारा एपी पद में आ गया। जब एपी पद में आ गया तो देखेंगे योग ज्ञात करने के लिए SN बराबर छोटका वाला सूत्रवाक्य प्रयोग कर लेंगे, n/2 + an। देखेंगे सब पता है, n भी मान पता है, टोटल के गो है? 40 गो है। 40 धन पूर्णांक, n का मान 40। ये अंतिम पद है 240, a का मान प्रथम पद तो आ जाएगा हमारा। तो देखेंगे a का मान पता है कितना? 6, an का मान पता है कितना? 240 और उसके बाद n का मान पता है कितना? 40। तो ये छोटका वाला सूत्रवा पे हम इसको प्रयोग में ला सकते हैं। तो देखेंगे इसी छोटे वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे तो S 40 बराबर ये 40/2 इंटू a का मान कितना है? 6 और प्लस ये 240 होगा हमारा, क्योंकि an का मान कितना है? 240। तो ये 2 से कट जाएगा 20 बार में। तो S 40 बराबर 20 गुना 240 और 6 को जोड़ देंगे तो 246 होगा हमारा। तो S 40 बराबर 2 से 2 छके 12, 2 चौके 8, 1 9 और 2 दूना 4, 49, 20 इतना कुछ हो गया हमारा योग 40 धन पूर्णांकों का योग, जो कि 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य, यही हमारा कुछ हो गया आंसर। आज इतना ही, फिर अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।